2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर घमासान और तेज होता जा रहा है। जी हां, जिस तरीके से लगातार सिंगल बेंच में लगातार 39 हियरिंग हुई और उसके बाद में फैसला आया, भर्ती को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए 28 अगस्त को। लेकिन उसके बाद 8 सितंबर को एक बार फिर से सुनवाई हुई और डबल बेंच ने एसआई भर्ती यथावत रखने के आदेश दे दिए। यानी कि जो सिंगल बेंच ने फैसला दिया था उस फैसले को रोक लगा दी, फैसले पर स्टे लगा दिया। लेकिन इसके बाद भी अब घमासान लगातार और बढ़ने वाला है, क्योंकि इस मामले में अब जो अगली सुनवाई है वो 8 अक्टूबर को होने वाली है। लेकिन इससे पहले ही जो अचयनित अभ्यर्थी थे, जो लगातार भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे थे और सिंगल बेंच में जिन्होंने याचिका लगाई थी, कैलाश चंद्र और अन्य ने, तो कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य लोगों ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगा दी है। तो जिस तरीके से अब डबल बेंच में सुनवाई चलेगी और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लग चुकी है, यानी कि जैसे ही भर्ती रद्द करने वाले फैसले पर स्टे लगा, वैसे ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया। ऐसे में अब लगातार जिस तरीके से अब भर्ती रद्द करने की जो मांग चल रही थी, वो मांग और तेज होने वाली है, क्योंकि सिंगल बेंच का फैसला आने के बाद चयनित जो अभ्यर्थी थे, चयनित थानेदार थे, वो लगातार सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ गलत हुआ है, ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसओजी ने जिस तरीके से जांच की, तो एसओजी की जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए और उसके बाद ये कहा कि हमारे साथ गलत हुआ है, ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है, 800 ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय हुआ है, ये उनका कहना था। लेकिन एसओजी की जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए और उसके बाद याचिका लगी डबल बेंच में और डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई चलेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट से यह कहा जाएगा कि डबल बेंच की सुनवाई पूरी होने के बाद उसका जो आदेश आएगा, उस आदेश को के बाद में सुनवाई होगी। ये चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और इसके साथ हनुमान बेनीवाल जो लगातार इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे थे, शहीद स्मारक पर 4 महीने तक लगातार धरना दिया। जब सिंगल बेंच का फैसला आया तो जश्न भी मनाया, पटाखे फोड़े और अब हनुमान बेनीवाल का कहना है, बयान भी सामने आया, इससे पहले भी बयान सामने आया था, लेकिन अब उनका कहना है कि इस भर्ती में जो ईमानदार अभ्यर्थी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत होगा, तो ज्यादातर फर्जी अभ्यर्थी हनुमान बेनीवाल का यही कहना है और उनका कहना है कि ज्यादातर फर्जी अभ्यर्थियों को नौकरी बचाने के लिए ईमानदार अभ्यर्थियों की तो बलि लगेगी ही। यानी कि कुछ ईमानदार अभ्यर्थियों को बचाने के लिए ज्यादातर फर्जी लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती। ईमानदार अभ्यर्थियों को दोबारा तैयारी करनी चाहिए, दोबारा परीक्षा देनी चाहिए और वो दोबारा लग सकते हैं। यानी कि अब मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ सुनवाई, इन दोनों के बीच में यह पूरा मामला चल रहा है। विधानसभा में भी कई विधायकों ने इस मामले को उठाया, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, वहां पर क्या कुछ होता है, क्योंकि अब मामला राजस्थान से निकलकर दिल्ली पहुंच चुका है, जहां पर अब सुनवाई होगी नहीं होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या यह भर्ती रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सिंगल बेंच का फैसला सही था या डबल बेंच ने जो स्टे लगाया वो सही है, या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है? आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।